अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खदीजा हियर। काफ़ी दिनों से आप लोगों का लेक्चर नहीं चल रहा था। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आई एम इन ICU लास्ट डेज़ एंड स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट ड्यू टू आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा था अभी पड़ा हुआ और मैं उसकी कवरेज करवाना चाह रही थी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए दोबारा एक इंट्रोडक्शन है ओवरव्यू है स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, क्योंकि बच्चों को इसकी थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी ये क्या होते हैं इसके बैक्टीरियल सेल्स। मैंने एक न्यू स्लाइड ओवरव्यू की आप लोगों के लिए, गो थ्रू की पॉइंट्स बनाए उसके। अब हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया ये है कि क्लासिफिकेशन अगर आप शेप के लिहाज से देखो तो एक सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है बाहर की तरफ सारी की सारी। उसकी कंपोजिशन क्या होती है कि उसमें एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होते हैं और एसिटाइल मुरैमिक एसिड होता है। बस आपने दो मेन यही बातें याद रखनी है और इसमें आपकी कोई भी बात याद रखने वाली नहीं है कि बाहर एक सेल वॉल है, वो सेल वॉल डिजिट से बनी हुई होती है, डिजिट होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। वो पेप्टाइडोग्लाइकन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, विच इज़ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एसिटाइल मुरैमिक एसिड। शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया कोकाई या राउंड शेप होता है, बेसिलाई या रॉड शेप होता है, नज़र आ रहा है। स्पायरल शीट से स्पायरल शेप होता है, वाइब्रो शेप होता है। प्लियोमॉर्फिक मैनी शेप्स यानी वेरिएबल होगी, शेप चेंज कोई ना कोई चेंजेस आती जाएंगी, शेप में जिगजैग मैनर में हो जाएगी, किसी और मैनर में होगी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स। डिप्लोकोकाई बहुत सारी कोकाई होंगी, दो या दो से ज़्यादा। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन्स में होंगी। एक्स्ट्राफाइलोकोकाई ग्रे ब्लैक स्ट्रक्चर्स होंगे। बुक में भी आपकी लाइन लिखी हुई है, इसलिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी। साइज ऑफ बैक्टीरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ ज़्यादा होता है, ये बुक की लाइन है आपकी कि जो माइकोप्लाज्मा है उसका साइज़ कितना। सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा है, और जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है वो पॉक्स वायरस है, ये MCQ ज़्यादा होता है। एंड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बी बॉक्स वायरस है। और उसके बाद लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया रॉड का साइज़ 7 माइक्रोमीटर होता है, और वैसे अगर बैक्टीरिया की रेंज साइज देखो तो 0.2 से 5 माइक्रोमीटर होता है। इसमें कोई लेंथी बात नहीं है, ये रटा मारने वाली बात है जो, लेकिन हमसे कुछ बता दिया स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया लार्जेस्ट बैक्टीरिया का आता है। ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये सामने आपको ये सारा का सारा फ्लैजिला नज़र आएगा इस पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था एट्रैकस मोनोट्रैकस के बारे में समझाया था, वो सारी बात है। इसके अंदर DNA पड़ा हुआ है, ये DNA पड़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड DNA, पास सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, कैप्सूल पड़ा हुआ है बाहर लंबा सा, और छोटे छोटे पिलाई पड़े हुए हैं, उसमें अटैच पिलाई होते हैं, प्लास्मिड अटैचमेंट का काम करते हैं, सेक्स पिलाई होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। उसके बाद वही वाली बात दोबारा स्ट्रक्चर के बारे में। आगे देखो सेल वॉल के बारे में, देखो कंपोजिशन। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करता है, शुगर बैकबोन बनाता है विद पेप्टाइड चेन के साथ में। बस आपको इतना पता होना चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो ग्राम नेगेटिव मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की होती है वो लिपिड ए से बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड से। जबकि ग्राम पॉजिटिव की बनी होती है टिकोइक एसिड से, बस इतना ही याद रखना। लिपिड ए पॉलीसेकेराइड की ग्राम नेगेटिव से बनी हुई होती है, ग्राम पॉजिटिव की बनी होती है टिकोइक एसिड से, ये डिफरेंस है इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन बाइलेयर विदाउट स्टेरॉल होता है। राइबोसोम्स RNA एंड प्रोटीन होता है 50S का और 30S का। न्यूक्लियोटाइड DNA, ठीक है। इसके और मिसोसोम्स में बस ये याद रखने वाला नहीं है। पेरीप्लाज्मा आपका याद है, स्पेस होती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है, उसको आप कहते हैं। फंक्शंस आपने ये सारे के सारे यहाँ से देखने हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा शॉर्ट वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको समझाना सिर्फ ये चीज़ें आ सकती हैं इसमें से। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल देखें ना, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स में कैप्सूल है, फिब्र और फिब्राई है, फ्लैजिला है। फिब्राई को ही पिलाई कहते हैं, पाइलस कहते हैं, याद रखना। फ्लैजिलम मतलब स्पोर होता है। फ्लैजिलम के अंदर एक प्रोटीन होती है विच इज़ प्रोटीन एक होती है जो मोटिलिटी का काम करती है। स्पोर है, प्लास्मिड है, ग्रेनुल है, ग्लाइकोलस। इसके बाद आपके पास बैक्टीरिया सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन आता है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये हमारे पास अभी बताया है कि आपकी सेल वॉल की रिजिड सेल वॉल होता है जिसकी आउटर कवरिंग पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के स्मॉलेस्ट वन होता है, तो इसकी कोई भी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसमें अगर वो माइकोप्लाज्मा का बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी नहीं हुई होगी, यानी उसकी कंपोजिशन के अंदर ना शुगर बैकबोन होगी, ना पेप्टाइड साइड चेन्स पेप्टाइड होगी, ना ट्रांसपेप्टाइडेज होगी, क्रॉस लिंकेज होगी, ना पेनिसिलिन फाइलोस्पोरेंस, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो पेप्टाइडोग्लाइकन की वो थिन होती है, याद रखना। MCQs है। ग्राम पॉजिटिव थिक होती है, ये याद रखना आपने, ठीक है। MCQs है जो बता रही हूँ। बाकी वही बात, साइटोप्लाज्म ये देखिए ग्राम पॉजिटिव हमारे पास साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन भी आपको ग्राम नेगेटिव नज़र आ रही है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नज़र आ रही है। दोनों में आपको अब इसको आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि एक में आपको आउटर मेम्ब्रेन भी नज़र आ रहा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नज़र आ रही है, दूसरे में से आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें।
आउटोमेट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन्स है, लिपोपोलीसेकेराइड है, लिपिड ए है विच कॉज फीवर कॉज करवा सकता है, हाइपोटेंशन कॉज करवा सकता है, पोलीसेकेराइड कार्ड ओ एंटीजन विच इज यूज इन लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास यूज है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस एक स्पेस होती है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाई दी पेरिप्लाज्मिक स्पेस विच इज द लोकेशन ऑफ बीटा लैक्टामेज द एंजाइम दैट डिग्रेड बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन के दौरान एक स्पेस होती है जिसे विच इज़ पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये आपकी बात नहीं है, ये भी इतनी आपके लोगों की बात नहीं है जानने वाली। हाँ, ये वाली जानने वाली टिकोइक एसिड वाली है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपके पास टिकोइक एसिड खड़ा हुआ नज़र आएगा, ब्लैक में वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकिन है तो आपके पास थिकर और मल्टी लेयर होती है, और ग्राम नेगेटिव में देखो तो थिनर और सिंगल लेयर है। टिकोइक एसिड है तो वो होती है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में नहीं होती। लिपोपोलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता जबकि नेगेटिव में होता है, हमने पीछे भी ये पढ़ा था। बाकी मेडिकली इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है, एमबीबीएस वाले और बीडीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, कुछ आप लोगों के एमडी कैड के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। ये छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर था आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।